दुनिया में युद्ध, संकट और मंदी की आशंका तेज और ठीक इसी समय आरबीआई ने उठाया ऐसा कदम जो देश की आर्थिक सुरक्षा को एक नए स्तर पर ले गया है। 100 टन से ज्यादा सोना विदेशों से भारत वापस मंगवाया गया है। आखिर क्यों? क्या कोई बड़ा खतरा मंडरा रहा है या ये कदम आम जनता को राहत देने के लिए उठाया गया है? आरबीआई के इस फैसले से आम जनता को आखिर क्या मिलेगा, आइए समझते हैं। दरअसल आरबीआई ने वित्त वर्ष 2024 से 25 के आखिर तक 100.32 मीट्रिक टन सोना विदेशों की तिजोरियों से भारत वापस मंगवाया है। ये फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब पूरी दुनिया में आर्थिक और राजनीतिक अस्थिरता बढ़ रही है। ऐसे हालात में दुनिया के ज्यादातर सेंट्रल बैंक अपनी संपत्तियों को सुरक्षित जगहों पर रखना पसंद करते हैं और सोना इस समय सबसे सेफ एसेट में से एक माना जाता है। मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक आरबीआई ने भी इसी रणनीति के तहत भारत में फिजिकल गोल्ड रिजर्व बढ़ाई है ताकि जरूरत पड़ने पर घरेलू बाजार में सोने की कीमतों को कंट्रोल किया जा सके। आरबीआई के इस फैसले के बाद देश में कुल फिजिकल गोल्ड होल्डिंग बढ़कर 200.06 मीट्रिक टन हो गई है। आंकड़ों की माने तो 31 मार्च 2025 तक भारतीय रिजर्व बैंक के पास कुल 879.58 मीट्रिक टन सोना मौजूद था। पिछले साल यानी 31 मार्च 2024 को यह आंकड़ा 822.10 मीट्रिक टन था, यानी एक साल में 57.48 मीट्रिक टन का इजाफा हुआ है। इसमें से 311.38 मीट्रिक टन सोना आरबीआई के इशू डिपार्टमेंट के पास दर्ज है, जो पिछले साल 308.03 मीट्रिक टन था, जबकि बाकी 568.20 मीट्रिक टन बैंकिंग डिपार्टमेंट के एसेट के तौर पर दर्ज है, जो पिछले साल 514.07 मीट्रिक टन था। आरबीआई ने जो 100.32 मीट्रिक टन सोना भारत वापस मंगवाया, उसके बाद देश के अंदर रखा गया कुल फिजिकल गोल्ड बढ़कर 200.06 मीट्रिक टन हो गया है। वहीं विदेशों में रखा गया सोना घटकर 367.60 मीट्रिक टन रह गया, जो पिछले साल 413.79 मीट्रिक टन था। यानी विदेशों में रखा गया सोना करीब 46 मीट्रिक टन घटा है। आरबीआई के मुताबिक बैंकिंग डिपार्टमेंट के पास जो सोना रखा गया है, उसकी कुल वैल्यू 31 मार्च 2024 को 274717.27 करोड़ रुपए थी, जो 31 मार्च 2025 तक बढ़कर 431,624.80 करोड़ रुपए हो गए। यानी इसमें 57.12% की बढ़ोतरी हुई। इसमें डिपॉजिट भी शामिल है। इस बढ़ोतरी की 3 वजह हैं, जिसमें 54.13 मीट्रिक टन सोने की नई खरीद, ग्लोबल मार्केट में सोने की कीमतों में बढ़ोतरी और भारतीय रुपये की वैल्यू में गिरावट शामिल है। वैसे इस समय सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर आरबीआई ने इतना बड़ा फैसला लिया क्यों? दरअसल अगर जानकारों की माने तो दुनिया में चल रही जियोपॉलिटिकल टेंशन्स के बीच आरबीआई का यह फैसला दिखाता है कि देश अब अपनी संपत्तियों को और सुरक्षित तरीके से मैनेज करना चाहता है, ताकि किसी भी इमरजेंसी में देश को किसी विदेशी तिजोरी पर निर्भर न रहना पड़े। विदेशों में सोना रखने से ट्रेड, स्वैप और रिटर्न अर्जित करना आसान होता है, लेकिन अगर कहीं वॉर या जियोपॉलिटिकल क्राइसिस हो जाए तो यह सोना जोखिम में भी आ सकता है। शायद यही वजह है कि आरबीआई ने कुछ हिस्सा वापस भारत लाने का फैसला किया है। आपको बता दें कि भारत का ज्यादातर विदेशी सोना लंदन स्थित बैंक ऑफ इंग्लैंड में जमा है। यहां की सिक्योरिटी बहुत टाइट होती है। इसके अलावा भारत ने कुछ हिस्सा स्विट्जरलैंड के बासेल शहर में स्थित बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट और अमेरिका के फेडरल रिजर्व बैंक में भी जमा कर रखा है। अब एक और बड़ा सवाल है कि आरबीआई के इस गोल्ड वापस मंगवाने के फैसले से आम जनता को आखिर क्या मिलेगा? देखिए, आरबीआई का यह कदम सिर्फ विदेशी पॉलिसी या ट्रेड स्ट्रैटेजी तक सीमित नहीं है। भारत में जब सोना ज्यादा मात्रा में स्टोर होता है तो जरूरत पड़ने पर सरकार या आरबीआई लोकल मार्केट में सप्लाई बढ़ाकर सोने की कीमतों को कंट्रोल कर सकते हैं। इससे निवेशकों और सोना खरीदने की सोच रहे आम लोगों को फायदा हो सकता है। सोने की बढ़ती कीमत के कारण गोल्ड हाल में आम लोगों की पहुंच से काफी दूर नजर आने लगा है। ऐसे में आरबीआई के इस फैसले से अगर सोने की कीमतों को थोड़ी ठंडक मिले तो लोगों के लिए एक बड़ी राहत होगी।